हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम लोग आज से पढ़ेंगे यूरोपीय मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ये हैंड नोट्स है, शॉर्ट हैंड नोट्स है। और ये घटना चक्र का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। वो इतनी मोटी बुक रहती है कि जो पढ़ने में जो इतना जल्दी नहीं बनता रही है। 2 सेकंड में इसको रिवीजन कर सकते, 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर लोगे, 10 मिनट में। तो पुर्तगाली वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में आए थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद किसके साथ समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए आए वास्को डी गामा? तो ये अहमद इबन मजीद के सहायता से वो भारत आए थे। उसके बाद ये कालीकट के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया। भारत जब आए वास्को डी गामा तो इनका स्वागत किया था जमोरिन ने, जो कि कालीकट के शासक थे। जमोरिन कालीकट के शासक थे। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वो क्यों आए थे? वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा जो हुआ, इसके लिए वो भारत आए थे। उसके बाद देखते हैं दूसरा पुर्तगाली कौन था। तो दूसरा पुर्तगाली था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक वो शासन किए थे। भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, जो कि 1505 में। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। उसके बाद शांत जल की नीति भी चलाया था। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर 1509 से लेकर 1515 में भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर। ये अल्फांसो द अल्बुकर 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। अल्फांसो द अल्बुकर ने मलक्का एवं हरमुंज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर अधिकार किया। कोचीन भारत में प्रथम भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण 1503 में किया था। अब देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका पूरा मूल्य नाम क्या था? कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस। स्थापना कब हुआ था इनका? तो 1664 में हुआ था। स्थापक कौन था? तो काल्वर्ट लुई 14वें के मंत्री थे। निर्माण क्या हुआ था? तो राज्य द्वारा इसका निर्माण हुआ था। खर्च हेतु धन क्या कहाँ से आता था? तो राज द्वारा प्रदत्त से आता था। उसके बाद 1666 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए थे। उसके बाद 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। 1669 में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुआ। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष तो 1599 में इंग्लैंड में एक एडवेंचर नामक दल द्वारा स्थापना हुआ था। दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदत्त थे, जो कि 15 वर्षों के हेतु दिया गया था। भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे? ये अकबर थे। उसके बाद 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित। तत्कालीन मुगल शासक कौन थे? तो जहांगीर थे। 1613 में ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। जॉब चार्नक। कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया जॉब चार्नक थे। कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नक थे। कोचीन ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ, जो कि 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राजस्व बिहार कहाँ था? राजस्थान बिहार था। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेजी अधिकारी का नाम क्या था? थॉमस वेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी। कौन थी? पुर्तगाली थी। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आने का क्रम था। पहले कौन आए? पहले आए पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। उसके बाद हो गया, हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी क्या क्या है। तो भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली।
यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ? कन्नूर में हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल था। उसके बाद पिपली डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्रीज का स्थापना 1627 ईस्वी में। विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष क्या हो गया? 1498 ईस्वी में इस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी थे, जो कि 1599 ईस्वी में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में बेरिंग द ऑस्ट इन देश कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। 1664 ईस्वी में कंपनी देश ओरिएंटस फ्रांसीसी। महत्वपूर्ण संधियाँ इलाहाबाद की संधि हो गया। प्रथम संधि हो गया। तिथि हो गया कब? प्रथम ये हो गया तिथि हो गया 12 अगस्त 1765 में हुआ था। पक्ष क्या था? तो अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। प्रथम संधि किसके बीच में? प्रथम संधि हुआ था। उसके बाद द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके साथ हुआ था? ये अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। उसके बाद मंगलौर की संधि ये हो गया। पहला हो गया इलाहाबाद की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि। और इसका मंगलौर की संधि हुई थी कब हुई थी? ये हो गया 1784 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। सालवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? अहमदाबाद था, कोचीन था और आगरा था। नागपट्टनम, चिंसूरा और मुसलीपट्टनम और सूरत में। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक हुआ था। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 48 में हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन बेनेट के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र हो गया। एक्स्ला-शापेल की संधि कब हुआ था? तो हो गया था 1748 से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी समय जनवरी 1760 को हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट के द्वारा किया था अंग्रेजी सेना का। उसके बाद वाउट की लाली फ्रांसीसी सेना का। उसके बाद परिणाम हुआ अंग्रेज जो है ना विजेता हो गया। महत्वपूर्ण वर्ष क्या हो गया? 1529 से लेकर 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर थे। उसके बाद 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा। उसके बाद फ्रांसीसी दे अल्मीडा जो कि अजदीब और कन्नूर दोनों ने पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किया था। उसके बाद 1961 में मैनुअल एंटोनियो बस्टालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन वापसी मतलब भाग गए। 1534 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का शासक बने। तो उसके बाद सतगांव और चटगांव में हो गया। मैं पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दिए थे। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय हो गया। इंग्लैंड के सम्राट हो गए। कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। मतलब चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का दोनों का जो है ना विवाह हो गया। दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ चार्ल्स द्वितीय को। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई कितने में दिया था? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया था। थैंक यू फ्रेंड।